मूवी की स्टार्ट में हमें एक लड़की जिया को दिखाया जाता है जो कि अपने और अपने बेस्ट फ्रेंड की फोटो बना रही होती है और विंडो से नीचे अपने बेस्ट फ्रेंड को खड़ा हुआ देख रही होती है। और कुछ ही देर बाद उसका बेस्ट फ्रेंड बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। वो भागते हुए अपने बेस्ट फ्रेंड के पास जाती है। उसके बेस्ट फ्रेंड का नाम सोयून होता है। सोयून ने बेहोश होने का नाटक किया था ताकि वो जिया को लेकर बाहर आ सके और उसके साथ घूम सके। यून जिया से कहता है कि इस सब का कुछ फायदा नहीं है, हम लोग एक दिन ये सब कुछ भूल जाएंगे और मैं भी सब कुछ भूल जाऊंगा क्योंकि मेरी मम्मी को भूलने की बीमारी है और वो मुझे भी भूल चुकी है और आगे चलकर शायद ये बीमारी मुझे भी हो जाएगी क्योंकि आगे चलकर मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, इसलिए मैं ज्यादा मेमोरीज बनाता भी नहीं हूँ। जिया कहती है अगर तुम मुझे भूल जाओगे तो तुम्हारे पास कुछ मेमोरीज तो होंगी जो तुम्हें याद रहेंगी। अब हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है और इन लोगों की स्कूल स्टडी भी कंप्लीट हो चुकी है, जिसके बाद जिया सियोल अपनी बाकी की स्टडी करने आ जाती है और ये यहीं पर एक कंपनी में काम भी करती है। और आजकल जिया के पेट में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। यहाँ पर जिया का एक बॉयफ्रेंड भी बन गया है जो इसका ही कोवर्कर होता है, इसका नाम जन होता है। एक दिन जिया के पास इसके कजिन डॉक्टर की कॉल आती है। वो जिया से कहती है तुम्हें स्टमक कैंसर है। जिया ये सुनकर शॉक नहीं होती है क्योंकि ये बात इसे पहले से ही पता होती है और वो इसके लिए सर्जरी भी करा चुकी है, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। जिया अपनी कजिन डॉक्टर से कहती है ये सब बातें अब मेरी मम्मी को मत बताना। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में फिर से सोयून को दिखाया जाता है जिसने स्कूल बीच में से ही छोड़ दिया था। इसके बाद वो अपने यहाँ पर एक केक की शॉप चलाता है और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है सोयून और जिया की बात 7 साल से नहीं हुई है। जिया जो कि यून को अपना बेस्ट फ्रेंड कहती थी वो अब उसे भूल चुकी है, लेकिन यून अभी तक उसे याद करता है, इसलिए यून ने आज तक अपने पास एक भी लड़की को आने नहीं दिया है। दूसरी तरफ सियोल में जिया को उसकी बर्थडे पर एक केक रिसीव होता है, लेकिन केक किसने भेजा है ये पता नहीं चल पाता। केक कट करते हुए जिया अपने बॉयफ्रेंड को बताती है कि मुझे स्टमक कैंसर है, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड को लगता है जिया उस पर प्रैंक कर रही है, लेकिन उसे कुछ ही देर में पता चल जाता है कि जिया सच बोल रही है। अब अगले दिन जिया अपने काम से छुट्टी लेकर अपने होम टाउन चली जाती है क्योंकि वो अपनी मॉम के साथ रहना चाहती है। घर आकर वो अपनी मॉम को अपनी बीमारी के बारे में कुछ भी नहीं बताती है। उसकी मॉम खुश भी होती है और शॉक भी होती है कि जिया इतनी अच्छी जगह और इतनी अच्छी जॉब को छोड़कर कैसे आ गई। जिया अपने ओल्ड स्कूल फ्रेंड्स के साथ जाती है और उनके साथ खूब सारी मस्ती करती है और उनके साथ खूब सारी बातें करती है, लेकिन वो अपने बेस्ट फ्रेंड यून को बिल्कुल पूरी तरह से भूल चुकी थी और न ही इन लोगों ने 7 साल से बातें की होती हैं। तभी उसके फ्रेंड्स उसे बताते हैं कि यून ने एक केक शॉप खोल ली है और उसने शॉप का नाम वही रखा है जो तुम्हारे स्कूल में निकनेम हुआ करता था। और तभी जिया को याद आता है ओ शिट मेरा एक फ्रेंड भी हुआ करता था और यून ने जिया के सामने स्कूल छोड़ दिया था। जिया को लगता था कि वो मुझसे फ्रेंडशिप तोड़ना चाहता है और मुझसे मिलना नहीं चाहता है, जिसके बाद से ये लोग अभी तक नहीं मिले। इसके बाद जिया और यून उसी रात में मिलते हैं। यून जिया को बताता है तुम्हारी बर्थडे पे वो केक मैं ही भेजा करता था और इन दोनों के बीच काफी सारी बातें होती है और जिया को बहुत ज्यादा अजीब लगता है। वो सोचती है इसने मेरा बर्थडे याद रखा और मेरे बर्थडे पर केक भेजा, लेकिन मैंने इसे अभी तक एक कॉल भी नहीं की। यून उससे कहता है मुझे तुम्हारी सारी बातें याद है, मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ याद कर रखा है और मैंने तुम्हें केक इसलिए भेजा था क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि मैं तुम्हें अगले साल तक जरूर भूल जाऊंगा, क्योंकि जो मेरी मॉम को भूलने की बीमारी थी वो मुझे भी लग चुकी है। इसके बाद जिया वापस से सियोल आती है, लेकिन वो इस बार काम करने नहीं नौकरी छोड़ने आती है। इसके बाद वो वहाँ से अपना सामान लेकर जाने लगती है, जिन उसे रोकता है लेकिन वो नहीं रुकती। जिसके बाद जिया अपने होम टाउन वापस आती है और अपनी मॉम से कहती है कि मैं आज से यहीं पर रहूंगी। इसकी मॉम सोच में पड़ जाती है आखिर इसे हुआ क्या है। जिया अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट पर जाती है और ये लोग बहुत सारी मस्ती करते हैं। जिया कुछ देर के लिए भूल भी जाती है कि उसे कुछ बीमारी भी है। जिसके बाद जिया रात में अपने घर जा रही होती है। वो यून की बेकरी के सामने से गुजरती है, वहीं पर उसे यून खड़ा हुआ मिल जाता है। जिया सोचती है क्यों ना मैं इससे पूछूं कि मुझे पसंद करता है या नहीं। जब वो यून से पूछती है तो यून नर्वस हो जाता है। यून अपनी फीलिंग्स छुपा रहा होता है। जिया उससे कहती है कि हम फ्रेंड्स नहीं है क्योंकि हमने पहले किस किया था। यून ये सुनकर खांसने लगता है और अनकंफर्टेबल हो जाता है। जिसके बाद जिया अपने घर जाती है तो उसकी मॉम को उसकी बीमारी के बारे में पता चल जाता है। जिया उनसे कहती है इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, जिसके बाद वो रोने लगती हैं। जिसके बाद ये दोनों इसके फादर की ग्रेव पर जाते हैं और दोनों प्रे करते हैं। और जिया अपनी मॉम को बताती है कि कल मुझे यून मिला था और वो मुझे डेट के लिए पूछ रहा था, लेकिन मैंने उससे मना कर दिया, लेकिन मैं उसे पसंद करती हूँ। तभी उसकी मॉम उसे बताती है कि यून के पेरेंट्स नहीं है, उसके मॉम डैड पहले ही मर चुके हैं। जिसके बाद जिया की मॉम ये चेक करने चली जाती है कि यून का कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है, लेकिन यून उनसे कहता है मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। जिसके बाद जिया की मॉम अजीबोगरीब हरकतें करती है और वहाँ से चली जाती है। यून को ये समझ नहीं आता कि ये क्या कर रही थी। और दूसरी तरफ जिया को फिर से स्टमक पेन होने लगता है। इसके बाद इसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है और यहाँ पर इसके फ्रेंड्स के अलावा यहाँ पर जिन भी आया हुआ है। जिन जिया को अपने साथ सियोल लेकर जाना चाहता है और उसका इलाज कराना चाहता है, लेकिन जिया नहीं जाना चाहती और बाहर खड़ा यून उदास हो जाता है और अपने आप को ही कोसने लगता है कि मैं कैसा आदमी हूँ, मैं जिससे प्यार करता हूँ मुझे उसके बारे में यही नहीं पता कि उसकी तबीयत खराब है। अब इस दिन के बाद
बाद से यून जिया को बहुत ज्यादा टेंशन देने लगता है और उसके आगे पीछे फिरने लगता है। और वो जहाँ पर जाती है उसके पीछे पीछे चले जाता है, मतलब उसको एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ता, उसकी बहुत ज्यादा केयर करता है। और ये दोनों डेट पर भी जाते हैं जहाँ पर मौका देखकर यून जिया को प्रपोज कर देता है। मतलब ये बंदा इससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और इसको पूरी उम्मीद होती है कि जिया इसे हाँ बोल देगी। जिया कहती है कि बहुत ज्यादा अजीब है, कुछ ज्यादा ही जल्दी हो गया। जिया को लगता है जिया की मॉम ने यून को इसकी बीमारी के बारे में बता दिया, इसलिए यून इसे प्रपोज कर रहा है। जिया कहती है मैं कुछ दिनों में मर जाऊंगी, फिर तुम क्या करोगे? और जिया ये कहकर उसे रिजेक्ट कर देती है। अगले दिन यून जिया को अपने अपार्टमेंट लेकर जाता है। वहाँ पर बहुत सारे नोट्स चिपके होते हैं। इन नोट्स पर जिया के बारे में एक एक नॉलेज लिखी हुई है और यून ये सारे नोट्स पढ़ के ही जिया को याद रखा हुआ है ताकि ये जिया को भूले ना, क्योंकि इसे भी वही सेम बीमारी हो गई है जो इसकी मॉम को थी। और इसने जिया की बर्थडे पर केक भी इसने भेजा था क्योंकि इसे पूरी उम्मीद थी अगले साल तक सब कुछ भूल जाएगा, और इसलिए इसने इसे केक भेजकर लास्ट बर्थडे विश किया था। और इसीलिए यून ने 7 साल पहले अपनी फीलिंग्स जिया को नहीं बताई थी। जिया कहती है उस दिन मैंने तुम्हारी बातों को मजाक में ले लिया था कि तुम सब कुछ भूल जाओगे, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ ये असलियत में हो जाएगा। इस टाइम जिया उस वाले सीन की बात कर रही है जब ये दोनों रेलवे ट्रैक पर चल रहे थे। जिया उदास अपने घर आती है और सोचने लगती है कि कितनी बुरी किस्मत है हमारी, हम दोनों प्यार करते हैं, हम दोनों मिले और हम दोनों की ही तबीयत खराब। जिसके बाद हमें रेलवे ट्रैक के कॉर्नर वाले एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यून जिया को एक नेकलेस बनाता है और यहीं पर दोनों अपनी फर्स्ट किस करते हैं। इसके बाद प्रेजेंट में ये लोग फिर से यहीं पर मिलते हैं, जिसमें से एक तो सब कुछ भूल जाएगा और एक की जिंदगी खत्म हो जाएगी। और अब इन दोनों के पास सिर्फ सही से जीने के लिए 3 महीने ही है, इसलिए ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये 3 महीने ये दोनों बहुत अच्छे से स्पेंड करेंगे। जिसके बाद जिया यून के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है, इन दोनों की शादी हो जाती है और ये दोनों एक कपल की तरह रहने लगते हैं। यून अब केक बनाना सीख रहा होता है, ऐसा केक जो कैंसर पेशेंट की हेल्प कर सके। अब धीरे धीरे यून की मेमोरीज जाने लगी है, मतलब वो सब कुछ भूलने लगा है। और जिया को भी जो उसने नेकलेस बनाया था उसके बारे में भी भूल चुका है। एक दिन सफाई करते हुए ये जिया की मेडिसिन किचन में रख देता है और रखकर भूल जाता है, जिसके बाद जिया के पेट में दर्द होने लगता है। अब जब दवाई की जरूरत पड़ती है तो यून दवाई ढूंढने लगता है। काफी देर तक ढूंढने के बाद भी दवाई नहीं मिलती, लेकिन कुछ टाइम बाद मिल जाती है। तो यून को काफी ज्यादा बुरा लगता है कि मेरी वजह से मेरी वाइफ को इतनी ज्यादा तकलीफ हुई, लेकिन जिया इसकी बात को अच्छे से समझती है कि इसने ये जानबूझकर नहीं किया और इससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। अब इनका रिलेशन काफी ज्यादा मजबूत होने लगता है। एक दिन बारिश हो रही होती है तो जिया यून से कहती है कि मेरा आइसक्रीम खाने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है, तो यून उसके लिए आइसक्रीम लेने चला जाता है। अब ये आइसक्रीम लेकर गीला होता हुआ भागता हुआ आने लगता है, तभी से याद आता है कि मैं तो अमरेला लेकर आया था। और हम देखते हैं शॉप पर अपना कार्ड भी भूलकर चला गया होता है। दूसरी तरफ जिया की मॉम देखती है कि जिया बेहोश होकर गिर गई है और उसको हॉस्पिटल लेकर जाती है। दूसरी तरफ यून सब कुछ भूल गया होता है, वो भीगता हुआ भागता हुआ आ रहा होता है और अब अपनी आइसक्रीम भी फेंक देता है, क्योंकि उसे याद ही नहीं होता कि वो आइसक्रीम किसके लिए ला रहा था। इससे भी ज्यादा बुरी चीज इसके साथ ये होती है कि अपने घर का रास्ता भी भूल जाता है। अब ये रोड पर खड़ा हुआ यहाँ वहाँ देख रहा होता है, तभी इसे अपने घर की छत दिखाई देती है, तो इसे अपना घर याद आ जाता है। जब ये अपने घर पर जाता है तो उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। तभी इसका स्कूल फ्रेंड इसके पास आता है और बताता है कि जिया अब नहीं रही। इसके बाद ये बहुत ज्यादा रोता है। ऐसे ही काफी ज्यादा दिन गुजर जाते हैं और तभी इसे मोबाइल में एक क्लू मिलता है, जिसके बाद यून भागता हुआ रेलवे ट्रैक के कॉर्नर वाले ट्री के पास जाता है। वहाँ पर थोड़ा मिट्टी हटाने के बाद एक टाइम कैप्सूल मिलता है जिसमें उसे जिया का नेकलेस मिलता है और ये वही नेकलेस होता है जो इसने यहीं पर जिया को पहनाया था। और इसमें नेकलेस के साथ एक मोबाइल भी होता है, जिस फोन में जिया की एक वीडियो होती है जिसमें वो कहती है कि तुम अपनी मेमोरीज की वजह से डरना मत, तुम वही इंसान हो जिसने तुम्हारे बारे में मुझे याद दिलाया, इसको मैं पूरी तरह से भूल चुकी थी और तुम मुझे हमेशा याद रखना। और यहीं पर जिया इससे जिंदगी में पहली बार आई लव यू कहती है। इसके बाद ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।